जहाँ तक सवाल सीमा हैदर का है, अगर यही कोई सचिन की जगह पे कोई अब्बास लड़का होता है या कोई अदर मुस्लिम नाम होता, तब तक के तो उसका खानदान पूरा तहस नहस हो चुका होता। बाबा जी के ही एक्शन के बाद ये हुआ है जो एटीएस इतनी हरकत में आई है। नहीं, इससे पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इससे पहले तो शगुन दिया जा रहा था, उसको दुनिया भर के तोहफे दे रहे थे वहीं के लोग। क्यों हिंदुस्तान वाले इसे अपने दिल में जगह नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते भैया, क्योंकि पाकिस्तान ने किया ही किया है। हमेशा भारत को धोखा दिया है, हमेशा हिंदुस्तान को धोखा दिया है। किया क्या है हम लोग के लिए? तो आपको जरा से भी क्या नाम है हमदर्दी नहीं है? सीमा हैदर एक मुस्लिम है। नहीं, कोई हमदर्दी नहीं कह रहे हो। हम हिंदुस्तानी है तो हमें। सीमा हैदर को पाकिस्तानी भाभी मानते हैं, नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। काहे नहीं मानते? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीस। इस समय पूरा देश सीमामय हो गया है। सीमा ने क्या किया? उन्होंने अपने पति को छोड़ करके एक दूसरे अपने यानी कि प्रेमी के साथ हुआ गई, जिसे पूरा देश सही ठहरा रहा था। और फिर एकाएक चीज़ें कुछ ऐसी बदली कि सीमा के ऊपर शक हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई थी और उन्हें जासूस साबित करने में हर कोई लगा रहा। जिसके बाद में एटीएस ने सीमा को और उनके परिवार को अपनी हिरासत में ले लिया। पूछताछ की। पूछताछ में कोई भी संतोषजनक जवाब यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली एटीएस को कि जिससे शक किया जा सके। और फाइनली सीमा को छोड़ दिया गया है। फिलहाल उन पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। वहीं सीमा का मामला आने के बाद में एक और मामला था जो अब दब गया है, एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला। दोनों घटनाएं सेम है। ज्योति मौर्य भी अपने पति को छोड़ के दूसरे यानी अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, उनके साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन ज्योति मौर्य के मामले को गलत बताया गया और वहीं सीमा के मामले को सही बताया गया। इस दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों, पहले वो मैं बताता हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँगा तो आप कमेंट में हमें ज़रूर करेक्ट कर देना। सीमा एक मुस्लिम थी और वो कन्वर्ट होकर हिंदू लड़के से उन्होंने शादी की, इसीलिए आजकल जैसा माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल के में वो फिट बैठ गई। एक मुस्लिम महिला हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है, इसीलिए वो सही है। वहीं दूसरी तरफ वो भी वही सेम काम कर रही थी, अपने पति को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ जा रही थी, लेकिन वो गलत थी। इन्हीं सब मामलों पर हम पूछताछ करेंगे कि क्या हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो इतनी कमज़ोर पड़ गई कि वो सीमा से कुछ निकाल नहीं पाई, या फिर दूसरी तरफ सीमा सही है और कुछ निकल नहीं रहा है, लोग सिर्फ उन्हें फंसाना चाहते हैं। तो यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं। शुरुआत हम करते हैं इधर से, आपसे ही करते हैं। सीमा हैदर के मामले को लेकर के आप किस तरह से देखते हो? दोनों मामला एक एसडीएम ज्योति मौर्य का भी मामला है और दोनों ने सेम काम किया है। वो भी अपने पति को छोड़ना चाह रही थी, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। लेकिन एक मामले को लोग सही बता रहे हैं, दूसरे मामले को गलत बता रहे हैं। जहाँ तक सवाल सीमा हैदर का है, अगर यही कोई सचिन की जगह पे कोई अब्बास लड़का होता है या कोई अदर मुस्लिम नाम होता, तब तक के तो उसका खानदान पूरा तहस नहस हो चुका होता। फिलहाल इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ हुआ। हमारे पाकिस्तान की महिला है, हमारे यहाँ नागरिक मछुआरे वहाँ जेलों में सड़ रहे हैं, उनको तो आज़ाद वो कर नहीं रहे हैं, तो हम इनकी सुरक्षा इतनी क्यों कर रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मतलब सीमा हैदर के साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल इसके साथ वही पेश आना चाहिए, उसी तरीके पेश आना चाहिए जिस तरीके एक आतंकवादी के साथ होना चाहिए। सीमा हैदर हमारे देश के लिए घातक है। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी तक एटीएस ने उठाया, कुछ नहीं मिला। क्या पता वो वाकई में प्रेम के लिए आई हो? ये देखिए, जरूरी नहीं पाकिस्तान से दुबई चली गई, दुबई से नेपाल आ गई, नेपाल से वहाँ आ गई और उसके पास दिखा रहे हैं कि कुछ है भी नहीं। अगर है नहीं तो ये सब ऐसे कैसे हुए? डॉक्यूमेंट तो उसके पास बहुत सारे मिले, लेकिन एटीएस कुछ पुख्ता नहीं निकाल पा रही है। अब ये तो काम फिर सुरक्षाएं कंपनियां जो हैं वही बता सकती हैं कि कैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन आधार हो, वोटर आईडी हो, ये सब जो हैं सब इतने कम समय में तैयार हो गई। 4-4, 5-5 फोन उनके पास मौजूद मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम तो ये सोचेंगे कि हमारे देश के कितने मछुआरे वहाँ जो पड़े जेल में सड़ रहे हैं, जिनकी आज़ादी तो पाकिस्तान ने तो कभी भी भारत के लोगों के साथ में अच्छा नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से अगर कोई भी जाता है मनगढ़ंत आरोप लगा करके उसको जासूस साबित करके जेलों में डाल देते हैं, उनके साथ बहुत बहुत यातनाएं की जाती हैं। लेकिन हमारे भारत में बात होती है कि हाँ, सद्भाव की, प्रेम की बात होती है, लेकिन सीमा हैदर के खिलाफ कुछ ठोस निकल नहीं रहा है। क्या हमारे देश की एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि जो सीमा हैदर आई, अभी काफ़ी समय हो गया उन्हें आए हुए, और अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिसकी बिना पर उन्हें जेल में डाला जा सके? अब ये तो कंपनियां ही बता सकती हैं कि उन पे क्या नहीं मिला, क्या नहीं। ऐसे तो हम तो नहीं कुछ कह सकते। आपको लगता है जासूस है? बिल्कुल है। हाँ। क्योंकि आपको क्या लगता है सर सीमा हैदर के मामले में? सीमा हैदर के मामले में यह है कि रोज नए नए खुलासे होते हैं। एटीएस रोज नया खुलासा करती है। कभी कहती है कि उसके पास ये निकला, कभी वो कहती है ये है, कभी कहती वो है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है।
क्या एजेंसी चाहती है, क्या कर रही है, सही किसी को कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि हम लोगों को तो वही पता चलता है जो न्यूज़ में आता है, जो यूट्यूब पे देखते हैं या उस पे देखते हैं, उस पे तो यही दिखा रहे हैं कि उसको बीच में दिखा रहे थे अरेस्ट कर लिया, लेकिन फिर बाद में उसको छोड़ दिया। अब सचिन मीणा का भी दिखा रहे थे कि वो भी अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या तो एजेंसियां पूछने में नाकाबिल साबित हो रही हैं, लेकिन कुछ भी है, देश की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी बाहर के आदमी को घुसपैठ के लिए इजाजत नहीं है तो नहीं है। सीमा से क्या लगता है, सीमा हैदर से खतरा है हिंदुस्तान को? 100% है, क्यों नहीं है, 100% है। तो इस पर बाबा बुलडोजर की बात होती है कि वो कभी पीछे नहीं हटते हैं एक्शन लेने में, और उत्तर प्रदेश का मामला है, फिर यहाँ बुलडोजर बाबा को क्या हो गया? बाबा जी के ही एक्शन के बाद ये हुआ है जो एटीएस इतनी हरकत में आई है। नहीं, इससे पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इससे पहले तो शगुन दिया जा रहा था, उसको दुनिया भर के तोहफे दे रहे थे वहीं के लोग, पाकिस्तानी भाभी, हाँ, पाकिस्तानी भाभी के नाम से उसको वो कर रहे थे। लेकिन बाबा जी के एक्शन के बाद ही ये हुआ है, और बाबा जी कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आपको पूरा भरोसा है बुलडोजर? 100% भरोसा है, और ये देखिएगा 100% कुछ ना कुछ निकलेगी। लेकिन आतंकवादी हो नहीं कह सकते, लेकिन ये घुसपैठिया तो है ही है फिलहाल, इसको कुछ ना कुछ होना चाहिए, और देश की सुरक्षा जरूरी है, और उसके लिए भाभी और भैया की कोई वो नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि सचिन की भी ढंग से जांच होनी चाहिए। अच्छा, सचिन के ऊपर भी आपको शक है? बिल्कुल 100%। इतने दिनों वहाँ रहा है, नेपाल में रहा है, गलत नाम बता के रहा है, कल मैं देख रहा था। अच्छा, ये तो कहती है सीमा हैदर कि यहाँ से हिंदुस्तान से मेरी अर्थी ही जाएगी, भले ही मुझे कहीं भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। और लोग हो रहे हैं, जैसे सचिन के पापा कह रहे हैं कि अगर वो चली जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सीमा हैदर कह रही है कि भले ही हमें रिमांड सेंटर में डाल दो, लेकिन मेरे बच्चों को सचिन के पास रहने दो, मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो ये सब खाली भावुकता लोगों में वो करने के लिए इमोशनल वो कर रही है, ब्लैकमेल, बाकी कुछ नहीं है। वो है कुछ है, बस ये समझ लीजिए। मैं और आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, एक चीज ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर कही जा रही थी कि कोई ऐसा सिंगल मुस्लिम नहीं होगा कि जिसको कलमा ना आता हो, जिसको कुरान के बारे में ना पता हो, कोई भी ऐसी चीज हो, मतलब जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई है वो उससे ना आती हो। लेकिन सीमा हैदर के मामले में बिल्कुल उल्टा था, बल्कि उन्हें पूजा पाठ करने का जो तौर तरीका है जो हिंदू धर्म में किया जाता है वो बखूबी आता है। हाँ, वो मालूम था, एक कलमा नहीं सुना पाई वो, आयत शरीफ एक नहीं सुना पाई वो, कुछ भी नहीं बता पाई वो। उन्हें ये भी नहीं पता कि हाँ जो नमाज होती है ये भी नहीं बता पाई वो। रिपोर्टर ने पूछा था, नहीं बता पाई वो मुझे लगता ही नहीं कि मुसलमान है। अभी बीच में दिखा रहे थे कि अफगानी है वो। अब अफगानी है तो भी उसको, आपने उसका बयान सुना होगा, कई जगह इंटरव्यू में आपने उसकी बातें सुनी होगी। ये भी लोग कहते हैं कि वो हिंदी अच्छे से बोल रही है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी उर्दू नहीं नजर आ रहा। जी, उर्दू नहीं नजर आ रहा, इंग्लिश इतनी फाइन बोलती है कि आप वेल लिटरेट लेडी है वो, जो अपने आप को 5th क्लास पास बता रही है, वेल लिटरेटेड है वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग दे करके? जी 100%। अभी बीच में दिखा रहे थे कि ट्रेंड करके उसको भेजा गया है, और वहाँ की वो साइमा करके कुछ नाम दे रहे थे कि वहाँ की मेजर है वो, लेकिन फिर उसकी सब चीजें गायब हो गई, फिर उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया गया। क्या सरकार कर रही है, एटीएस क्या कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। देश की सुरक्षा मस्ट है, जो मेन चीज है वो देखना चाहिए, बाकी चीज पे उसका ध्यान ही नहीं है। तो आपको जरा से भी क्या नाम है हमदर्दी नहीं है? सीमा हैदर एक मुस्लिम है। नहीं, कोई हमदर्दी नहीं कह रहे हो, हिंदू, हम हिंदुस्तानी है तो हमें उससे क्यों? कुछ लोग क्या नाम है हमदर्दी जता रहे हैं। नहीं, गलत है, जो भी ऐसा कर रहा है गलत है, गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत है, और सरासर गलत है। सीमा को पकड़ करके उसके बारे में ढंग से तहकीकात होनी चाहिए, वो सही हो या गलत हो। अगर गलत भी है, सही भी है, तो वो गलत तरीके से आई है, तब भी उसको डिपोर्ट करना चाहिए, उसको वापस भेजना चाहिए। लेकिन वो तो जाने को तैयार नहीं जाने को तैयार, तब भी भेजना चाहिए, कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं जाने को तैयार है भाई? आपको क्या लगता है भैया, सीमा हैदर के मामले में वो कितनी सही साबित हो सकती है, कितनी गलत? भैया वो एक नंबर की तो है, मुझे फ्रॉड लगती है। 100 की सीधी बात। हाँ, और यकीन मानिए कि जो है मुझे जो भरोसा है अपने माननीय मुख्यमंत्री पे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, मुझे पूरा भरोसा है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, और ये औरत वाकई फ्रॉड लगती है मुझे। अच्छा, बिल्कुल भी भरोसा नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, ठीक है, और मैं खुद चाहता हूँ कि जहाँ से आई है इसे वापस भेज देना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। हाँ, क्यों हिंदुस्तान वाले इसे अपने दिल में जगह नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते भैया, क्योंकि पाकिस्तान ने किया ही क्या है, हमेशा भारत को धोखा दिया है, हमेशा हिंदुस्तान को धोखा दिया है। किया क्या है हम लोग के लिए? ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान की गलती है, उसकी सजा वहाँ का एक आम नागरिक को क्यों मिले? क्या मतलब? जैसे अगर पाकिस्तान जो हमारे साथ गलत करता है, यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं, ये तो उनके हुक्मरानों की गलती है ना, वो ऐसा करते हैं। वहाँ के जो आम नागरिक है उनकी गलती तो नहीं। अगर वहाँ से कोई आम नागरिक यहाँ आता है तो उसके खिलाफ इतनी नफरत क्यों? भैया हम हिंदुस्तानी को वो कभी भी मतलब
खुश रहना देखना ही नहीं चाहते हैं बस। मतलब आपका ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी आता है तो उसको सक्की नजर से देखना चाहिए और पूरी जांच हो, उसके बाद में ही फिर फैसला लिया, उसके बाद में ही फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ है वो पाकिस्तान से आई है, वो गलत एक फ्रॉड लेडी है, 100 की सीधी बात। और हमें जो है मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है, इस पे जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे। आपने बताया कि आप मुस्लिम है, तो मुस्लिम होने के नाते जिस तरीके से उसका रवैया है, ना उर्दू पता है उसको, ना कलमा पता है, ना नमाज के बारे में कुछ पता है, कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है किसी मुसलमान को इतनी भी जानकारी ना हो? भैया वो एक ढोंगी औरत है, एक नंबर की ढोंगी औरत है। हाँ, सीमा हैदर ढोंगी औरत है, एक नंबर की ढोंगी औरत है। हाँ, और सब पता है उसे। हाँ, मतलब सारी चीजें पता है, वो जानबूझ के कुछ नहीं बता रही। जी हाँ, जानबूझ के नहीं बता। ऐसा क्यों कर रही होंगी वो? ऐसा मेरे ख्याल से जो ये बात है वो यहाँ कुछ ना कुछ करने आई है और जो करेगी, लेकिन हमारे जो बुलडोजर बाबा है वो उसे करने नहीं देंगे। मतलब बुलडोजर बाबा पे आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। हाँ। पूरा भरोसा। अच्छा, ओवैसी जो है बड़ा इसके साथ सहानुभूति दिखा रहे थे, सिंपैथी दिखा रहे थे। सिंपैथी दिखा रहे थे? हाँ। नहीं, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है। जो बात है, मुझे पूरा यकीन है ये यहाँ से जाएगी तो जाएगी है, वापस जहाँ की थी ये वहीं जाएगी और इसे वहीं भेजना चाहिए। हम लोग के दिल में, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, फिर हम लोग रहम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वाले एक रहम नाम की चीज नहीं ना उन लोग के दिल में, हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल। यानी कि भारत को हमेशा पाकिस्तान के साथ कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। वहाँ से अगर कोई भी आता है तो पहले उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई जो भी है करनी चाहिए। क्या लगता है भैया आपको सीमा हैदर के मामले में? सीमा हैदर को पाकिस्तानी भाभी मानते हैं, नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। काहे नहीं मानते? क्यों? आपका नाम क्या है? आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? हिंदू हैं। अच्छा। अरविंद सिंह नाम है। वो पाकिस्तानी जासूस है जिसने गलत तरीके से अपने इंडिया में। कैसे आपको ये लगा कि वो पाकिस्तानी जासूस है? कोई चीज उसके पास ऐसी मिली है जो पुख्ता सबूत है कि वो पाकिस्तान से आई है, वो जासूसी करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, बता दें कि लोगों को जो शक हो रहा है उनकी हरकतों की वजह से हो रहा है, उनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं इसकी वजह से हो रहा है। जब वो शुरुआत में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई तो सभी लोग उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इनके पास 8 से अधिक पासपोर्ट है, 3 से अधिक आधार कार्ड है, 4 से अधिक मोबाइल फ़ोन है, 70,000 80,000 का मोबाइल फ़ोन उन्हें तोड़ के फेंक दिया। इसके साथ ही साथ उन्हें मुस्लिम धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी वो फर्राटेदार बोलती हैं जबकि वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है। इन्हीं सारी चीज़ों के बाद में लोगों को शक होना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत ट्रेनिंग के साथ में आई हुई है, ये वेल ट्रेंड नजर आ रही है। जिसके बाद से लोगों ने उसके ऊपर जांच की और तरह तरह की चीज़ों की कार्रवाई की मांग करने लगे। जिसके बाद में फिर एटीएस ने सीमा हैदर को और उनके पूरे परिवार यानी कि सचिन मीणा को, उनके पिताजी को उठाया और पूछताछ शुरू कर दी। जिसके बाद में पूछताछ में तमाम सारी चीज़ें पूछी गई, कुछ भी जवाब या कोई भी ऐसी चीज़ पुख्ता नहीं मिली, तमाम सारी चीज़ें पूछी गई, लेकिन अभी इस कदर जाँच नहीं पहुँची इस लेवल पर कि हाँ सीमा हैदर को उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। फिलहाल एटीएस अपना काम कर रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसियाँ हैं वो अपना काम कर रही है, राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो भी अपना काम कर रही हैं और जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।